नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के साथ मैं प्रेम और मोह में अंतर के बारे में बात करना चाहती हूँ कि प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है। अक्सर ज़्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है कि वो प्रेम को मोह से कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि सही मायने में मोह के अर्थ क्या हैं, सही मायने में प्रेम क्या अर्थ है। और आजकल तो समाज में बहुत ही ऐसा होता है कि हर कोई ये समझ लेता है कि हमने किसी को चाहा और वो प्रेम हो गया। नहीं, प्रेम वो बिल्कुल नहीं होता है। और सब सच मानिए तो प्रेम एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसको जितनी ही आसानी से लोग परिभाषित करते हैं कि हमें उनसे प्रेम हो गया, ये इतना आसान शब्द नहीं होता है। और मोह के बारे में मैं कहूँ तो मोह ही हमारे सारे दुखों का कारण होता है। मैंने अक्सर समाज में देखा कि अपने आसपास में, सोसाइटी में अक्सर देखा है कि लोग किसी भी रिश्ते में मोह बस ज़्यादा बंधे हुए हैं, प्रेम बस कम बंधे हुए हैं। कोई भी रिश्ता है आजकल के रिश्तों का जो आधार मुझे लगता है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को दुख बहुत होता है कि क्योंकि उन्हें मोह में क्या होता है, मैं आपको बताऊं। मोह में हमेशा हमारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि हमने सामने वाले के लिए ऐसा किया तो उसको भी हमें पलटकर ये करना चाहिए। और किसी भी रिश्ते में जब तक कि मोह है तो अगर सामने वाले से और हमारा दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छे से बाई डायरेक्शनली चलता रहता है, तब तक तो हमें वो रिश्ता बहुत प्यारा लगता है और हमें उस रिश्ते में राग ही राग नज़र आता है। यहीं से एक दो और शब्दों की उत्पत्ति होगी, राग और द्वेष की। आप देखिएगा, अभी जब धीरे धीरे मैं इसके बारे में बताती जाऊंगी तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में कोरिलेट करिएगा और देखिएगा कि राग कैसे उत्पन्न होता है और द्वेष कैसे उत्पन्न होता है। तो मोह कहाँ से आता है? कोई भी दो लोग हैं, दोनों लोगों की आपसी पारस्परिक जो क्या कह सकते हैं आदान प्रदान है, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान, वो जब तक पूरा हो रहा है तो वो मोह कहलाता है। बंधे हुए हैं दोनों लोग एक दूसरे से। लेकिन जब कभी परिस्थितियाँ तो जीवन में आएंगी, जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका एक या दो या तीन चार बार या फिर वो आपकी चीज़ों को पूरा ना कर पाए, तो आपको अचानक से दुख उत्पन्न होगा। आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि अब ये कन्फ्यूज़न आता है कि अब ये मुझसे प्रेम नहीं करते। लोगों को ज़्यादातर ये लगता है कि अब ये मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रेम वो कभी था ही नहीं, वो तो मोह में बंधे हुए थे आप लोग। कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते की बात हो, जहाँ स्वार्थ है वहाँ मोह है, जहाँ स्वार्थ नहीं वहीं प्रेम है। प्रेम उस उच्च शब्द का नाम है जिसे मैं कहूँ कि जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं होगा, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता होगी, जहाँ प्रेम है वहाँ कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी। तो प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। जब हम किसी भी रिश्ते के प्रति प्रेम युक्त होते हैं तो हम उस रिश्ते को स्वतंत्र करते हैं, हम उस रिश्ते को ऊंचाई से ऊंचाई पर चढ़ाना चाहते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, हम उसे बांध कर नहीं रखते हैं, हम उसके जीवन में तरक्की से तरक्की चाहते हैं, हम उसका भला सोचते हैं, हम अपने से पहले उसका भला सोचते हैं। वो होता है प्रेम, जो आज कल मुझे तो यही लगता है कि 98% मैं नहीं कहूँगी कि प्रेम कहीं पे भी है, 2% मैं मान सकती हूँ कि कहीं पे भी होगा, लेकिन 98% प्रेम नहीं है, मोह है कि जहाँ पे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है।
जहाँ पे आपसी तालमेल के प्रति दो लोग एक दूसरे के किसी भी रिश्ते में आपसी तालमेल पूरा हो रहा है तो वो लोग उसे अक्सर प्रेम का नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैंने कही राग के बारे में और द्वेष के बारे में मैंने बताया कि राग और द्वेष क्या होता है। तो जब दो लोग रिश्ते में बनते हैं, कोई भी दो लोग हो, कोई भी रिश्ता हो, तो ये दोस्ती का भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, जब तक वो दोनों एक दूसरे की सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तब तक तो उनके बीच में वो मोह बरकरार है। वो अगर प्रेम नहीं है, जो भी है, तो वो मोह बरकरार है। अगर अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है। हो सकता है वो एक बार में ही आपको जज कर ले, हो सकता है वो 2 बार में, 3 बार में। तो आपको जब जज करे, आप उसकी कोई आवश्यकता ना पूरी कर पाएँ, तो सामने वाले को ये लगेगा कि अब आप उससे प्रेम नहीं करते, जबकि वो स्वयं ही प्रेम में नहीं है। उसको स्वयं नहीं पता कि प्रेम क्या होता है। तो वहीं से राग की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति से अभी तक आप प्रेम की परिभाषा देते थे कि आप बहुत प्रेम करते थे, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, जिस रिश्ते से आप बहुत प्रेम करते थे, अचानक वो द्वेष में बदल जाता है। तो यहाँ से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। यहीं से आधे सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। और ये सारे रिश्तों में होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का ही रिश्ता हो, ये हर रिश्ते में होता है। आजकल मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये देखा है, तभी मैं इस चीज़ को आप लोगों से यहाँ पे साझा कर क्यों रही हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं इसके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आएगी। मैं ये जानती हूँ, मुझे ये समझ में आया कि रिश्ते जो होने चाहिए वो स्वार्थ रहित होने चाहिए। वहाँ कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं देखना चाहिए। रिश्तों में हर रिश्ते, अगर मेरा किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता है, हमें ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि हमारी उससे कोई स्वार्थ पूर्ति या हमें उससे कोई फ़ायदा मिले। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो आप सोचिए, जब आप देंगे तो आपको खुद ही मिलेगा जो भी मिलना हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम रिश्तों की शुरुआत में ही कभी-कभी बहुत सारी जगह मैंने देखा कि हम तुरंत ही, वो होता है ना आदान प्रदान की प्रवृत्ति, उस पर आतुर हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सभी से रिश्तों को प्रेम युक्त निभाइए, मोह मुक्त रहिए, प्रेम युक्त रहिए। सोचिए, जब आप अपनी तरफ से खुद को सही करिए, दूसरे को मत सही करिए, खुद को सही करिए, प्रेम युक्त बनिए और प्रेम युक्त बन के उस रिश्ते को निभाइए। अगर उसको समझ में आए तो बहुत सही, नहीं तो आपने जितना देना है आपने दे दिया, लेकिन आप कभी खाली नहीं होंगे। आपको कभी कुछ चाहिए नहीं तो आप भरे हुए रहेंगे, क्योंकि आप दे रहे थे, आप प्रेम युक्त थे और मोह मुक्त थे। लेकिन ये जो मैंने कहा ना, आधे दुखों का कारण यहीं से आता है, मोह से। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ लास्ट में कि रिश्तों को प्रेम पूर्वक निभाइए। रिश्तों में कभी कोई मजबूरी नहीं होती है, और अगर जहाँ रिश्ते मजबूरी बस निभाए जा रहे हैं, वो रिश्ते नहीं होते। रिश्ते ज़िंदगी में 4 हों, लेकिन वो बेहतरीन होने चाहिए, वहाँ कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। प्रेम हम सबसे करें, रिश्ते लेकिन सही मायने में वही होते हैं जो हमें ऊंचे से ऊंचा बढ़ाएं, जो हमसे प्रेम करें, जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करें, जो हमसे कुछ चाहें नहीं, हम खुद ही उन्हें दें, वो भी हमें खुद ही दें। और एक आत्मीयता का संबंध हर रिश्ते में, सही मायने में रिश्ते वही होते हैं जहाँ पे प्रेम से सराबोर माहौल हो और मोह दूर दूर तक ना हो। निस्वार्थ, सब एक दूसरे के लिए तत्परता, बस अपना 100% दें और रिश्तों
कि उस पराकाष्ठा को निभाएं। और यही पराकाष्ठा का रिश्ता, अगर मैं जैसे आप लोगों को अगर मैं हमेशा ही उदाहरण देती हूँ, आप देखें तो श्री राम का घर अयोध्या, आज अयोध्या जैसे घर क्यों नहीं होते? क्या आपने सोचा है? क्योंकि अयोध्या में हर रिश्ता प्रेम युक्त था, मोह मुक्त था। सिर्फ एक मंत्रा ही थी जिन्होंने कुछ किया था, तो वो तो लीला होनी थी, लेकिन वहाँ के हर रिश्ते में प्रेम था, त्याग था। तो हम सभी को सीखना चाहिए कि रिश्तों को स्वार्थ रहित, प्रेम युक्त, मोह मुक्त और त्याग से कैसे निभाना चाहिए। त्याग की परिभाषा मैंने अपनी कुछ पहले की वीडियोस में दिया ही है, तो आप सही त्याग की परिभाषा वहाँ से सीख सकते हैं कि त्याग वो होता है जिसका कभी भी हम सामने किसी को एहसास ना कराएं कि हमने ये त्याग किया है। अंततः वो व्यक्ति स्वयं ही समझ जाए कि आपने कितने त्याग किए हैं, और वो आपके लिए खुद ही त्याग के लिए खड़ा हो जाए। और ना भी खड़ा हो त्याग के लिए, तो ये तो हमने सोच लिया ना कि वो हमारे लिए त्याग के लिए खड़ा हो। ना भी खड़ा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुद त्याग करने के बाद, प्रेम युक्त होने के बाद, मोह मुक्त होने के बाद, जो आपका चरित्र दिन पे दिन निखरेगा, आप यकीन मानिए वो श्री राम का चरित्र पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके एक पृष्ठ को ज़रूर छू लेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि रिश्तों को प्रेम युक्त होकर निभाइए, मोह मुक्त होकर निभाइए, स्वार्थ रहित होकर निभाइए, कोई भी अपेक्षाएं ना रखिए, और खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में फैलाइए, तो दुख कहाँ रह जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे बीमारियों के दुख आते हैं वो तो आप साथ में रह के ऐसे ही पार कर जाएंगे, और दुख और सुख तो जीवन में आता है, लेकिन वो जो दुख लोग बना लेते हैं वो दुख नहीं आएंगे। सो धन्यवाद इसी के साथ, और आप सभी पर श्री राम का आशीर्वाद रहे। आप सभी श्री राम की व्यक्तित्व से, श्री राम जी के व्यक्तित्व से एक पृष्ठ सभी लोग सीखिए, और सभी का घर अयोध्या जैसा बने। धन्यवाद।